हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आन्या एमडी फैशन। गाइस, आज हम इस वीडियो में तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा कर लेना है। ये ओपन साइड आपके साइड है। ये मैं 2 अस्तर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये एक ही लेडीज के 2 ब्लाउज हैं, इसलिए। तो जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें, इस तरह से प्रेस से आयरन से अच्छे से सीधा कर लें, उसके बाद ही आप कटिंग करना। तो हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है प्रॉपर, वो 15.5 है। जो लंबाई है वो 15.5। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ से पहले स्ट्रेट कर लेंगे इस लाइन को। देखो, मैंने यहाँ से लेकर इसको स्ट्रेट कर लिया स्केल से, यहाँ से सीधा कर लो। उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो ये मेरी 15.5 है, इसमें हम +1 कर लेंगे तो हमारा हो गया 16.5। तो 16.5 पे हमने निशान लगा लिया। अब हमारा जो तीरा का जो हम लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बैक नेक कितना बड़ा है। तो इसका जो बैक नेक है हमारा, वो 11 इंच का है। तो इसलिए हम तीरा छोटा लेंगे। तो प्रॉपर जो 11 इंच 10 इंच होता है, वो उसमें हम 5.5 या 5 इंच का हम तीरा लेते हैं। तो 5.5 हमने तीरा लिया। अब इसमें हम जो मुड्डे हैं, वो हम लेंगे हम 5.5। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो चेस्ट है वो है 42 इंच। देखो देखो, 10.5 हमने यहाँ पे निशान लगाया। 10.5 पे हमने निशान लगाया। 42 इंच चौथा हिस्सा 10.5 हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको स्केल से इसको सीधा कर लेंगे और हम इसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे। आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हो और 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया इस तरह से। अब हम इसको, ये कर्व वाला जो स्केल होता है, उसकी मदद से हम इसको इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। ऐसे इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे दिए। अब आप देखें कि मुड्डे हमारे जो आए हैं, ये देखो चेस्ट का चौथा हिस्सा लेते हैं। देखो इस तरह से हम घुमा के देख लेंगे अपने मुड्डे की गोलाई। जो मुड्डे की गोलाई है वो कितनी आई है, देखो इस तरह से 9.5 आई, क्योंकि इनकी 18 इंच आर्म होल की मुड्डे की गोलाई है, इसलिए हम यहाँ से घुमा के देखेंगे। जब भी देखेंगे इस तरह से हम घुमा लेंगे, यहाँ से लेकर इस तरह से घुमा लेंगे। ये 9.5 पे आ गई है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो बैक नेक है वो हम उससे बुकरम की पट्टी से बनाएंगे। तो हम यहाँ से 2 इंच लिया। जो लंबाई है वो कितनी है हमारी, 11 इंच। तो हमने 11.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। 2.5 इंच हमने यहाँ लिया। इस तरह से ले लीजिए आप। जब भी आप, अगर मान लिया हमने बुकरम की नहीं बनानी है, पट्टी की बनानी है, तो 2.25 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, 2.25 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। सीधा सीधा लगाना आपको इस तरह से, और स्केल से इसको सीधा कर लेंगे, यहां से लेकर सीधा, और यहां से हल्का सा गोल शेप देंगे इस तरह से राउंड। तो ये सीधा हमारा राउंड कभी भी नहीं गिरेगा। 2.25 यहाँ लिया, 2.25 हमने यहाँ लिया, इस तरह से राउंड ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। तो गले की मैं बाद में कटिंग करूंगी, क्योंकि मैं इसमें बुकरम की बनाऊंगी, बुकरम की पट्टी का, इसलिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। बुकरम की निकालो तो आप 2.5 इंच की ही निकालना। अब मैंने कटिंग करके बैक पार्ट निकाल लिया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखो, अब ये हमारी कन्नी है, ये वाली किनारी वाली, इसको हम निकाल देंगे। इसको हम कभी भी सिलाई में नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे झोल आता है, ये टाइट होता है कपड़े। इसको निकालें। अब हमें आगे पट्टी में हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए 1/2 इंच। जो हमारी आगे की पट्टी लगेगी होकाई की, उसका 1/2 इंच हमने यहाँ निशान लगा लिया। ठीक है। उसके बाद आपको ये बैक पार्ट को रखना है इस तरह से। मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख लिया, बैक पार्ट रख लिया। उसके बाद आपको यहां से पूरा प्रॉपर निशान लगाना है। ये हमारा शोल्डर है, ये आर्म होल पे निशान लगा ली, जैसा है वैसे एडजस्ट निशान लगा लेंगे इस तरह से। और बैक पार्ट से जो हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, वो 2 इंच हमारा प्लस होके आएगा, क्योंकि 1.5 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, 1/2 इंच हमारा तीरे वाला ब्लाउज बनेगा, उसमें हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। बैक पार्ट से हमेशा 2 इंच प्लस करना है। अब हम साइड पे निशान लगाएंगे। तो साइड पे कभी भी सीधा इसके प्रॉपर निशान नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, यहां से 1/2 इंच, 1/2 इंच यहां से उठा, हल्का सा साइड से लेना है। देखो 1/2 इंच यहां से लेना है, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में टक्स लगते हैं, तो वो 1/2 इंच हमारा प्लस हो जाता है, इसमें जुड़ जाता है। तो इसलिए हम इसको 1/2 इंच हमेशा एक्स्ट्रा ही लीजिए। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब बैक पार्ट को हटाने के बाद हमने इस तरह से निशान लगाया है। ये देखो, ये मेरा कितना आया है 5। ये अब होगा हमारा तीरा
5 इंच देखो, क्योंकि आधा इंच हमने सिलाई में ले ली, ये हमारा 5 इंच पे यहाँ आ रहा है, ये 5 इंच पे ध्यान रखना, ये हमारा 5 इंच ही होना चाहिए। अब हमें इसको स्केल से इसको इसी तरह से सीधा कर लेंगे, यहां से इसको सीधा कर लेंगे और यहां से भी सीधा कर लेंगे, जैसा था वैसे ही कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे, स्केल लिया और हल्का सा फ्रंट पार्ट की हम छटाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखो हमने इस तरह से राउंड शेप में हमने फ्रंट पार्ट की छटाई कर ली। अब तीरा कैसे लेना है, जब भी तीरा लो तो आप नीचे से 5.5 ले सकते हैं, 5 या 5.5। अब ये लॉन्ग है ब्लाउज 15.5, अगर आपको 13 हो तो आप 5 लीजिए, ये 15.5 है इसलिए हम 5.5 ले रही हूँ, यहां से मैं 3.5। अब इसको हल्का सा कर्व शेप देंगे, तो आपकी सेफ पट्टी हो या उससे ले लीजिए, या हल्का सा राउंड अपने हाथ से घुमा के ले सकते हैं। मैंने इसे सेफ पट्टी से इसको कर्व शेप दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्या लगा, टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो इनका टक्स पॉइंट आया है 10.5 पे, मैंने 11 इंच पे निशान लगाया। क्यों? क्योंकि ये आधा इंच मेरे यहाँ पर सिलाई में मार्जिन में जाएगा। अब हमें यहां से कितना लेना है, तो जो आपका मान लीजिए चेस्ट आपका कितना आ रहा है, 42 इंच पे हमारी चेस्ट आ रही है 10.5। तो जब भी आपका ऐसा पॉइंट आए तो ये मान लिया हमें 10वां हिस्सा लगाना होता है। 10वां हिस्सा कैसे लगाएंगे, आपका कितना आ रहा है, 42 चेस्ट आ रहा है, इसमें आप पॉइंट लगा लीजिए, ये आ गया 10वां हिस्सा। तो हमें यहाँ पे जो निशान आएगा वो प्रॉपर किस पे आएगा, 4 पॉइंट पे, 4.2 पे। तो हम 4 पे ही निशान लगाएंगे, 1 और 2 पे इतना ध्यान मत देना कभी भी, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है। तो आप 4 पॉइंट पे निशान लगा लीजिए। ये आपका कितना आएगा, 10.5 पे। देखो 10.5 पे हमारा हमारा पॉइंट अपेक्स पॉइंट, तो आप 11 पे निशान लगा दीजिए। उसके बाद इस लाइन को आप सीधा कर लीजिए, इसको हल्का सा सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये मेरा अपेक्स पॉइंट आ गया, इस पे हम क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। अब आपको यहां से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है, यहां पे आपको 2 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच यहां, 2 इंच यहां और 2.25 इंच आपको ऊपर लगाना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें यहां लगाना है और इसको हमें किधर ले जाना है, इस लाइन को हमें सीधा मिलाना है। तो आप जब भी मिलाएं तो इस एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए इसको मिलाना है यहां से ऐसे, ये हमारे इस तरह से आएगा। ये ध्यान रखना, ये हमारे एपेक्स पॉइंट से हमें सीधा मिलाना है। ये हमें ये पॉइंट बन गया, एक ये वाला पॉइंट बन गया हमारा, एक ये पॉइंट बन गया हमारा। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको कैसे तिरछा करेंगे, इससे आधा इंच हमें नीचे मार्जिन में लेना है, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इसको हल्का सा तिरछा करना है आधा इंच पे। इसको हमें यहां से 1.5 इंच नीचे करना है, यहां से जो हमने सीधी लाइन करी है उससे हमें 1.5 इंच या 1 इंच हम नीचे कर सकते हैं। इसको 1 इंच या 1.5 इंच आप नीचे कर सकते हैं। इसको भी हमने इस तरह से स्केल से सीधा कर लिया, ये सीधा हो गया, ये सीधा तिरछा हो गया और इसको हम यहां से सीधा कर लेंगे यहां से इस तरह से। आप जब भी आप इसको निशान लगाए तो आप 1.5 इंच पे ही लगाना, ज्यादा नहीं करना आपको। यहां से लिया और ये लिया हमने और इस लाइन को इससे मिला लेंगे, ये इससे लाइन मिला लिया और ये वाली इसको इससे मिला लिया इस तरह से। ठीक है, अब हमें पॉइंट यहां नहीं मिलाना, इससे आधा इंच नीचे ही मिलाना है। हमने ये निशान प्रॉपर, ये देखो इस तरह से आनी चाहिए हमारी गोलाई, देखो यहां से इस तरह से राउंड आनी चाहिए ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये ऐसे शेप बन जाएगी ऐसे। तो आप जब भी अगर हमें पॉइंट मिलाना है तो इस जगह आधा इंच नीचे ही मिलाना है, तो आप आधा इंच और नीचे कर सकते हैं। मैंने आपको बताने के लिए पूरा ये सर्कल बनाया है। तो आप पॉइंट बनाए तो आप आधा इंच नीचे ही बनाए, हमारा नीचे ही जाना चाहिए इस लाइन से आधा इंच नीचे, क्योंकि अगर हमने आपको इस लाइन पे पॉइंट बनाएंगे ना तो हमारा पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा आधा इंच, तो वो ऊपर चला जाएगा। इसलिए हमें पॉइंट बनाने के लिए इससे आधा इंच नीचे ही सिलाई लगानी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम फ्रंट नेक की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक हमारा 7.5 है, तो हमने 7.5 पे इसको निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा आ गया 2.25, इस तरह से 2.25 पे निशान लगाएंगे और इसको भी हल्का सा तिरछा देंगे, जिससे हमारी गहराई आ जाएगी। इसको सीधा ना रख के हल्का सा तिरछा, जिससे हमारी बहुत अच्छे से गहराई में गोलाई में इसको इस तरह से राउंड दे देंगे ऐसे। अब ये हमारा क्या है, चेस्ट है हमारी 42 इंच, तो हमें 42 इंच पहले यहां लिख दीजिए। और आपकी जो कमर है वो है 38, तो हमने 38 कमर पर लीजिए।
अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इसकी। अब हम ये जो हमने ये टक्स पॉइंट लगाया इसमें हम कट लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने कट लगा लिए। कट लगाना जरूरी है जिससे हमारे दूसरे साइड छाप हो जाती है इस तरह से। ये हमने कट लगा लिया। अब इसको ये फ्रंट पार्ट हटा दिया हमने, तीरा हो गया जो हमारा। ये बैक पार्ट हो गया। ये हमारी साइड की फ्रंट की पट्टी हो जाएंगी दोनों साइड की हुकाई की। ये हमारी फ्रंट पार्ट की हुकाई की। अब हम इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड किया हमने और यहां से लेकर हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा तिरछा आ रहा है, जहां से हमने इसको सीधा कर लिया। अब इसकी स्लीव्स है 9 इंच की। तो हमारा ये कपड़ा है 9 इंच का, तो हमने यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और हमारे जो चेस्ट का है उसका चौथाई पार्ट रखेंगे। तो हमारा 42 है, इस तरह से हमने फोल्ड किया और यहाँ से हम तिरछा इसके वो रख के इसको 4th पार्ट निकालेंगे यहाँ से। और यहाँ से हमें 3 इंच निकालना है। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे यहां से। ये सीधा कर लिया। अब हमें यहां से इसको इस तरह से मिलाएंगे। देखो ये गोलाई ऐसे राउंड शेप में हल्की से हमें गोलाई मिलानी ऐसे। अब आपकी जो गोलाई है वो हमारी 11 इंच है, तो 5.5 पे हमने यहाँ निशान लगाया और 1.5 इंच हमने क्या लगाया मार्जिन के लिए। ठीक है, 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए ले। अब ये मेरा प्रॉपर 9 इंच ही आया है क्योंकि स्लीव्स भी 9 इंच है और अस्तर भी 9 इंच आया, इसलिए हम जो हमारा मेन पार्ट होगा ना उसको हम बढ़ा लेंगे। तो वो आधा इंच 1 इंच हमारा फोल्ड में अंदर चला जाएगा, इसलिए वो हमारी स्लीव्स बढ़ जाएगी। इसको इस तरह से निकालेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम जोड़ लग जाएगा, हमारी दो कली हमारी यहाँ जुड़ जाएगी। जो हमारी ये एक्स्ट्रा ये कपड़ा बचा है इसमें से हम ये कलियां निकाल लेंगे इसकी, इस तरह से जोड़ने के लिए। ऐसे रखेंगे इसको ऐसे और इस तरह से ऐसे रखेंगे ऐसे। यहां से हमारी 2 ये कलियां जुड़ जाएंगी। इसको सीधा सीधा करके निकाल के हम 2 कलियां जोड़ देंगे। अब हम मेन पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर को रख के। इसको अस्तर को हम पहले हटा लेंगे। ये हमने मेन पार्ट हमारा देखो इस तरह से बिछ गया, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा उल्टा अंदर के साइड हमने सीधा कर रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। कमेंट बॉक्स में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछना जरूर कि आपको क्या नहीं समझ में, जिससे मैं दूसरी जो वीडियो डालूं वो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं कि इसमें क्या मिस्टेक है। अब हम इसको मेन पार्ट को इस तरह से रखेंगे। पूरा ही मेन पार्ट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कपड़ा, इसलिए इसको इस तरह से सीधा रख के वहीं की भी कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हम फ्रंट पार्ट रखेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब देखो इसमें ये फिक्स आया हुआ था क्योंकि ये हमारा पूरा छोटा ही कपड़ा है। अब यहाँ के लिए हमारा कपड़ा कम है, तो इसमें हम जो भी पट्टी बचेगी वो हम पीछे सिलाई जो अंदर जो हमारी सिलाई जाएगी ना उसमें आ जाएगा, वो दबाव में चला जाएगा। इसलिए इसको आराम से उतना ही कपड़ा पीछे के साइड ले लेना जिससे हमारा दबाव में आ जाएगा। अब हमें इसमें स्लीव्स को हम बड़ी नहीं रखेंगे, हम उतनी ही रखेंगे क्योंकि इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए हम स्लीव्स में उतनी ही रखेंगे। 8 इंच की, ये 9 इंच है तो 8 इंच आपकी तैयार मिलेगी इसमें, क्योंकि जो वाला जो कपड़ा बचेगा वो हमारा नीचे जॉइंट में चला जाएगा। अगर जैसे आपका कपड़ा ज्यादा होता है तो हम स्लीव्स को इतना ऐसे रख लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं।
फिर जब भी हम जब यहाँ से सिलाई लाएंगे तो वो इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाता है, अंदर के साइड चला जाएगा कपड़ा, हमारी स्लीव्स बढ़ जाती है। अब ये इसमें इतना ही है इसलिए इसको इतना ही यूज करेंगे और यहाँ से इसको कट लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा जो भी हमें चाहिए, इसमें आधा इंच हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारी सामने की पट्टी आ जाएगी इससे। इस तरह से हमारी पूरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू।